हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। अभी तक हमने सीखा पर्सन्स के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कौन से पर्सन्स के साथ हम कौन से लिंकिंग वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वो सेशन अच्छा भी लगा होगा और आपने उससे कुछ नया सीखा भी होगा। तो अब मैं उसी सेशन के बाद इस सेशन में आपको बताने जा रही हूँ हमारे पास कुछ जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव को हम कहाँ पर रखते हैं सेंटेंस में और ऑब्जेक्टिव को कहाँ पर रखते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। ओके, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर जिनका यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और वहाँ पर हमें सब्जेक्ट की नीड होती है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम जिस प्रोनाउन को रखते हैं उनको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सारे पर्सन से होते हैं। आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, देखा था कि मैंने आपको पर्सन बताया था कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है। आई सिंगुलर है तो आई, अगर प्लूरल है तो वी। अगर सेकंड पर्सन की बात आती है तो सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन की बात आती है तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम था। और जब प्लूरल की बात आती है थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, दीज और दोज थे। वही सब मैंने यहाँ पर फिर से लिखे हैं जिनको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस से भी जानते हैं। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी होते हैं जो सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं और इनको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब से पहले आते हैं और जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आपको मिलेंगे। ओके, ये डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर। मैं आपको एक दोबारा बताती हूँ, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब से पहले मिलते हैं और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ओके, तो मैंने बताया आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की बात आती है तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे या मुझसे। वी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब जब बात आती है इसकी ऑब्जेक्टिव की, वी के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। इसे हम हिंदी में हमें या हमसे, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो हमें और हमसे ये मीनिंग होता है। यू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है। इसका हिंदी मीनिंग तुम्हें, आपको और आपसे। नेक्स्ट ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। इसका हिंदी मीनिंग होता है उसे, उससे। ही लड़के के लिए यूज किया जाता है। जब ही आएगा तो ये लड़के के लिए यूज होगा, ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम। शी हमेशा लड़की के लिए यूज होता है। इसका ये सब्जेक्टिव केस है शी और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इसका मतलब भी होता है उसे या उससे। नेक्स्ट इज इट जैसा कि आपको पता है कि इट किसी भी थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है इससे या इससे। नेक्स्ट इज दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है दैट। इसका हिंदी मीनिंग होता है उन्हें, उनसे। इट्स ऑलराइट फ्रेंड्स, it's enough for today. I hope you must have liked this session. So if you like my video then like and subscribe.